सिंह राशि वालों, आने वाले अगले 10 दिन साधारण समझने की गलती मत करना, क्योंकि जून महीने का ये अंत आपकी जिंदगी की कहानी पलटने वाला है। ब्रह्मांड में ग्रहों की कुछ ऐसी हलचल दिखाई दे रही है जो आपकी नींद उड़ाकर रख देगी। इसलिए आज की वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना। अगर आप सोच रहे हैं कि जून महीने का अंत सामान्य तरह से हो जाएगा, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। जैसी ग्रह स्थिति दिखाई दे रही है, 3 बड़ी खुशियां आपके चेहरे पर मुस्कान की वजह बनने वाली है, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी अदृश्य चुनौतियां जिनके प्रति हमें तैयारी करनी पड़ेगी, जिनके प्रति हमें सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि आप इन अदृश्य चुनौतियों को देख नहीं पाएंगे, भाप नहीं पाएंगे, और अचानक से ये मुसीबतें आपको चारों तरफ से घेर लेगी। उसके प्रति कैसे सावधान होना है, क्या करना है, किन गलतियों से बचना है, इसी वीडियो में आपको एक एक जानकारी विस्तार से मिलने वाली है। अगर आपने अंत तक इस वीडियो को देख लिया तो सिंह राशि वालों, इस महीने का अंत सुधर जाएगा। और स्वाभाविक सी बात है, अगर अंत खुशनुमा हो गया तो आने वाला जो जुलाई का महीना है वो ऑटोमेटिक उसकी शुरुआत अच्छी हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें, एक एक बात अच्छी तरह से समझें। इस वीडियो के अंत में आपको कुछ उपाय भी मिलने वाले हैं जिससे आप अपनी जिंदगी की कमियों को, जिंदगी की मुश्किलों को दूर कर पाएंगे। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली का सटीक और गहराई से एनालाइज करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर हमें व्हाट्सएप करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। सबसे पहली और ध्यान देने वाली बात, लग्न में केतु बैठे हैं। इस दौरान आपको सिंह राशि वालों थोड़ा संभल कर कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि लग्न में केतु का होना, और केतु यहाँ पर तकरीबन नवंबर दिसंबर तक रहेंगे, वहां तक ही आपको संभल कर चलना होगा। केतु का काम क्या है? दूरियां पैदा करना, अलगाव करना, चीजों में हमें उलझा कर रख देना, और समय रहते बाहर भी हम नहीं आ पाते। केतु यहां से आपको मानसिक भ्रम दे सकते हैं कि ऐसा होगा या नहीं होगा, अगर मैंने पैसा लगाया तो कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, उस इंसान पर मैंने भरोसा कर लिया, कहीं वो मुझे धोखा तो नहीं देगा। तरह तरह का फ्रस्ट्रेशन आपके मन में रह सकता है। साथ ही साथ आप थोड़ा अकेले रहना भी इस वजह से पसंद करेंगे, क्योंकि केतु हमें चीजों से दूर करने का काम करता है। फिर वो हमारा काम हो, वो हमारे रिश्ते हो, हमारे खुद के फैसले हो, केतु आपको फैसले लेने की स्थिति में भी बड़ा धर्म संकट में डालेंगे कि मैं ये काम करूं या ना करूं। 4 जनों से राय आप लोगे, और वो अगर आपके गुप्त शत्रु निकले तो वो राय भी आपको गलत मिल जाएगी। तो एक उपाय आपको इसका करना पड़ेगा, ताकि केतु लग्न में बैठकर आपको परेशान न करें, आपको कहीं ना कहीं मेंटली प्रेशराइज फील न कराए, साथ ही साथ आपको जीवन में अपने लक्ष्य से दूर न करे। उसके लिए उपाय क्या करना है वो वीडियो के अंत में बताएंगे। लेकिन अब खुशखबरी की ओर आगे बढ़े तो बड़े ध्यान से समझिएगा। आपके करियर के घर में मंगल बैठे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। मंगल आपको साहसी बनाने वाले हैं, मंगल आपको अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित करने वाले। कभी कभी कुछ लोग होते हैं जिनका ध्यान भटक जाता है कि मैं यहां नहीं जा रहा, मैं वहां नहीं जा रहा, मैं ये कोर्स नहीं करूं, मैं वो कोर्स नहीं करूं, क्या मैं करूं, वो उलझ जाते, कंफ्यूज हो जाते। लेकिन मंगल करियर में एक राह आपको दिखाने वाले हैं। करियर के घर में बैठकर मंगल अगले 45 दिनों तक आपके करियर का संरक्षण करेंगे। ग्रहों के सेनापति कौन है? मंगल ही तो है। और जब आपने देखा होगा युद्ध होता है तो वहां पर जो सेनापति होता है वो पूरे युद्ध की कमान संभालता है। तो आपका जीवन है, ये भी तो एक युद्ध ही चल रहा है आपका। इस महायुद्ध में जो मंगल है वो आपके सेनापति बनकर आपकी ढाल बनने वाले हैं। आपको रास्ता भी दिखाएंगे, आपको करेज भी देंगे, आपको पराक्रमी भी बनाएंगे, हौसला भी आपको देंगे, जिस वजह से आप अपने करियर में एक सफलता का सूत्रधार साबित करेंगे, जिससे आप अपने करियर में एक अच्छी प्रोग्रेस देख पाएंगे। लेकिन
मंगल एक अग्नि तत्व है। मंगल ग्रह का कलर आपने देखा होगा तो लाल है। लाल कलर गुस्से का प्रतीक है, ये बात आप भी जानते होंगे। जिन लोगों को गुस्सा आता है अक्सर लोग कहते हैं कि इसका मंगल भारी होगा। तो मंगल आपको थोड़े एग्रेसिव बना सकते हैं, जिस वजह से जो आपके बॉस है, जो आपके वरिष्ठ अधिकारी है, जो उम्र दराज लोग हैं, उनसे आप बात बात पर झगड़ सकते हैं। छोटी सी बात पर कोई बात बुरी लग गई और तुरंत मुंह से जवाब निकल गया, चीजें उलझ सकती है। ध्यान रख लेना सिंह राशि वालों, थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि मंगल करियर बुस्ट कर रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस राह में कोई अड़चन पैदा ना करें। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो बड़े अधिकारी है उनके साथ बहसबाजी ना करें, वरना जॉब जाने की भी नौबत आ सकती है। इसी के साथ जो अगली खुशखबरी यहां पर दिखाई दे रही है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपके राशि स्वामी कौन है, आपकी राशि के मालिक कौन है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको पता है तो। आपके राशि के मालिक है सूर्यदेव। अब सूर्यदेव आपके लाभ के घर में बैठे हैं। सिंह राशि वालों, जो 11th हाउस होता है वो लाभ का घर होता है, वहां पर सूर्य की मौजूदगी आपको अन्य कई सारों क्षेत्रों से लाभ देने वाली है। अगर आपके पास इनकम नहीं थी तो इनकम के सोर्स आपको बनते हुए दिखाई देंगे। अगर आप ऑलरेडी कोई इनकम कमा रहे हैं तो पार्ट टाइम कोई और दूसरा काम आपको मिल सकता है। आपने किसी को उधार दिया था, वो पैसा आ नहीं रहा था, तो सूर्य उस पैसों को भी निकलवा कर ला सकते हैं, क्योंकि लाभ के घर में बैठे हैं, राशि के मालिक है, पूरी पूरी आपकी मदद करेंगे। इस बात को तो आप लिख कर रख लीजिएगा। लेकिन खतरा कहां बन रहा है, कहां हमें सावधानी बरतनी है, वो बड़े ध्यान से समझिएगा। आपका जो 12th हाउस है, जिसे खर्च का, हानि का घर कहा जाता है, जो मनी स्पेंडिंग होती है फालतू की, वो भी यही से होती है। और साथ ही साथ जो लॉस लाइफ में होता है वो भी यही से होता है, 12th हाउस से। अब आपके 12th हाउस में 3 ग्रहों का संगम हो चुका है, गुरु, शुक्र और बुध। अब ये 3 ग्रह मिलकर जून का अंत कैसा बनाएंगे, बहुत ध्यान से बात को सुनिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की रिसर्च निकालने में घंटों की मेहनत लगती है। और जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारी सारी मेहनत सफल हो जाती है। कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चे मन से आज जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उसे जरूर मिलेगी। तो सिंह राशि वालों, आपके 12th हाउस में 3 महाग्रहों का संगम, आप देखेंगे कि जो शुक्र है वो आपको उन चीजों के प्रति खर्च बढ़ाने वाले हैं जो भौतिक सुविधाओं से जुड़ी हुई है। आपका मन करेगा कि घर में ऐसी नहीं है, ऐसी खरीद कर ले आते हैं। घर में फ्रिज काफी छोटा हो चुका है, हमें बड़ा फ्रिज खरीदना चाहिए। टीवी बड़ी छोटी है, हमें बड़ी टीवी खरीदनी चाहिए। शुक्र क्या करते हैं, हमें लग्जरियस की ओर धकेलते हैं। और शुक्र के इस जाल से आपको जून के अंत में बचना है, क्योंकि वैसे ही जब महीने का अंत होता है तो इंसान की जेब ढीली पड़ जाती है। जो सैलरी आती है, जो प्रॉफिट होता है, वो शुरू के 15-20 दिन में ही खत्म हो जाता है। और अंत के समय में तो इंसान सोच रहा होता है कि जल्दी महीना शुरू हो और वापस सैलरी क्रेडिट हो, वापस से पैसा आए। तो इस दौरान कोई ईएमआई के जाल में मत फंसना, इस दौरान कोई खर्च में मत फंसना। ऐसी चीजें घर में लाने की जरूरत नहीं है जो पहले से आपके पास है। इस बात को आप समझ लीजिएगा। गुरु यहाँ पर अपनी उच्च राशि में है, तो जो भी लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं उनके लिए समय काफी मजबूत, काफी अच्छा रहेगा। जो भी लोग अपने जन्म स्थान से दूर काम करते हैं उनके लिए भी समय बड़ा अच्छा रहेगा। और मान लीजिए आप फॉरेन जाना चाहते थे लेकिन वीजा क्लियर नहीं हो रहा था, तो वहां पर भी क्लेरिफिकेशन हो सकता है, चीजें काफी हद तक सही होती विदेश यात्रा के दौरान दिखाई दे रही है। लेकिन हमें एक सावधानी और बरतनी पड़ेगी। एक चेतावनी हम आपको और देना चाहते हैं, अगर ये चेतावनी नहीं सुनी तो यहां तक वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सिंह राशि वालों, आपके अष्टम में शनि बैठे हैं। 8th हाउस जो होता है वो हमारे जीवन में अचानक से बाधाएं लेकर आता है। शनिदेव की यहां मौजूदगी आपको और ज्यादा कर्मठ बना सकती है। यानी कोई भी काम हाथ में लेंगे, उस काम को पूरा करने के लिए कड़ी मशक्कत लगेगी। आप सोचे कि आसानी से काम बन जाए, इस काम को तो मैं जानता हूं, चुटकी बजाते कर लूंगा, नहीं होने वाला।
मेहनत शनिदेव पूरी मांगेंगे, हार्डवर्क पूरा मांगेंगे, अनुशासन पूरा मांगेंगे। साथ ही साथ जॉइंट्स पेन आपको हो सकता है, जोड़ों के दर्द की समस्या आपको हो सकती है, क्योंकि अष्टम भाव में शनि बैठे हैं। इस जून महीने के अंत में इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखना। साथ ही साथ एक अच्छी बात यह है कि जो लोग काफी दिनों से ट्राई कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे, उन्हें यह फल अदा शनिदेव जरूर करेंगे। तो अगर आपका जीवन संघर्ष में रहा है, मेहनत आपने बहुत करीब, परिणाम नहीं मिला है, तो वहां पर शनिदेव आपके काम आएंगे अचानक से, क्योंकि 8th हाउस अचानक से जीवन में घटनाएं कराता है। इसी के साथ 7th हाउस में राहु मौजूद है। अब राहु का 7th हाउस में होना वैवाहिक जीवन में थोड़ा ईगो ला सकता है कि मैं ही सही हूं, आप मुझे ऐसा बोलने वाले कौन होते हो, इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट हो सकते हैं। वहां आप ध्यान रखें। पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो पूरा ध्यान देना होगा, पूरी तरह से सावधान रहना होगा। धोखा भी मिल सकता है, गलतफहमियां भी पैदा हो सकती है। उपाय हम आपको बताना चाहेंगे, उपाय करना बड़ा जरूरी है। अगर इन उपायों को आज से ही करना शुरू कर दिया तो जुलाई महीने की शुरुआत बिगड़ने से बच सकती है। क्या है वो उपाय? एक एक करके उपाय आपको बताने जा रहे हैं, कान लगाकर सुनिएगा। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर ही आने वाली। सिंह राशि वालों, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, मंगल यहाँ आपकी वाणी बिगाड़ने वाले थे, आपके मुंह से कुछ गलत निकलवाने वाले थे, बॉस वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपके संबंध बिगाड़ने वाले थे। चूंकि अग्नि तत्व है, आपका काम भी मंगल बना रहे हैं, आपको साहसी भी बना रहे हैं, करियर की ओर आगे भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाकर गुड़ चने का प्रसाद जरूर समर्पित करना है और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना है। इससे यहां से जो खतरा उत्पन्न हो रहा है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, 12th हाउस से शुक्र जो है वो आपका एक्सपेंस बढ़ा रहे थे, खर्चा आपका बढ़ा रहे थे। तो वहां से आपको कैसे सावधान होना है? जब भी शुक्रवार का दिन आता है, आप छोटी छोटी कन्याओं को अपने आसपास से बुलाइए। आपके घर के आसपास, मोहल्ले में, गली में बहुत सारी कन्याएं होगी, उन्हें बुलाइए, घर पे बिठाकर भोजन कराइए, उनकी पूजा करिए। भोजन ना सही, उन्हें खीर पिला दीजिए। इससे शुक्रदेव बलवान होते हैं। साथ ही साथ एक अच्छे इत्र का आप इस्तेमाल करिए, इससे शुक्र प्रसन्न होते हैं। जो नेगेटिव इफेक्ट उनका होता है, जो एक्सपेंसेस आपके बढ़ाने वाले थे, वो काफी हद तक कम हो जाएंगे। राहु जो है वो मैरिड लाइफ में थोड़ा सा ईगो ला रहे थे, बिजनेस पार्टनरशिप में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। राहु को प्रसन्न करने के लिए पक्षियों को 7 प्रकार के अनाज खिलाए जाते हैं, तो आप पक्षियों की सेवा करिए, उन्हें भोजन कराइए, उनके दाने डालिए, इससे राहु को बल मिलेगा। और साथ ही साथ शनिदेव जो अष्टम के हैं, उन्हें खुश करना है तो बस कर्म शुद्धि जरूरी है, और पीपल के पेड़ पर शनिवार के दिन जल चढ़ाना जरूरी है। इससे शनिदेव प्रसन्न हो जाते। ये काम आपने करना शुरू कर दिए। अगर ये काम आपने करना शुरू कर दिए, ये उपाय आपने सही तरीके से सच्चे मन से कर लिए, तो जुलाई महीने की शुरुआत इतनी शानदार होगी और जून का अंत इतना बेमिसाल होगा कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो सिंह राशि वालों, आज की वीडियो में बात करें हमने जून महीने का अंत आखिर कैसा होगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, एक एक जानकारी आपको बताई। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। आपके जीवन में कोई समस्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर उसका जड़ से समाधान चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिए हैं, आप हमें कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट भी करवा सकते हैं। अभी के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे।